क्या वो संदेश है और क्या बताना चाहेंगे? देखो 2 दिन के लिए कोई वो नहीं है हमारे पास। देखो उधर खनौरी बॉर्डर के ऊपर कल सरकार ने बहुत बर्बरता अपनाई है और गोली तक का ऑर्डर दे दिया भी अगर ये गोली आगे आए इनके ऊपर आप गोली चलाकर इनको मार भी सकते हैं। तो ये इन मोदी सरकार की देखो कितनी घिनौनी हरकत है। और वहाँ गोलियाँ लगी, किसान मरे, नौजवान मरे, ट्रैक्टरों का नुकसान कर दिया। एक लड़के की इन्होंने बोरी में डालकर टांगे तोड़ दी और उसको फिर दोबारा वहीं घेरे। तो ऐसा उसने क्या किया था सर? कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई किसी को डली नहीं मारी, किसी को कोई मले पत्थर नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और उन लोगों ने जो वहाँ पर जिसको कहते हैं CRPF, उन्होंने वहाँ पर गोले दाग कर गोलियाँ चलाकर ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए। और अभी गए हुए हैं हमारे आगू वहाँ पे, वहाँ सारी क्लियर हमें पता लग जाएगा। अभी तो हम ये आपको बातें जो हैं आपने ही या किसी और किसी से पता लगी हमारे को। जैसा कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, किस संगठन से आप आते हैं? संगठन जैसे अनेकों संगठन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर देख सकते हैं जो राकेश टिकैत हैं, गुलाम सिंह चुड़ूनी है, वो अब तक यहाँ पर समर्थन में कहीं नजर नहीं आए। ये इस पर क्या कहें? कोई कमी होगी उनके अंदर। तो SKM वो तो कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, सारे किसान एक साथ है। उन्होंने कल वहाँ पे प्रदर्शन किया CM करण कमल CM सिटी में जो भाजपा का कार्यालय है उसके सामने पुतला दहन किया भाजपा सरकार का। कहते हैं हम उसके समर्थन में ही SKM ने किया। देखो हमें नहीं इस बारे में पता है, भारतीय किसान हम तो जो ये आंदोलन लड़ रहे हैं जी, हम तो इस बारे में आपको सारा कुछ बता सकते हैं। हमें नहीं पता वो कौन सा SKM है। हमारा जो KMM है तो अलग और जो नॉन पॉलिटिकल SKM है, हम क्या है सर? जी KMM का फुल डेफिनेशन? फुल डिविडेंड KMM का किसान मजदूर मोर्चा। किसान मजदूर मोर्चा से जय सिंह जलबेड़ा। जी सर यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है अभी, जो जैसे मैंने बताया आपको, अभी आपने कहा कि गोली चल गई, यही चल गई, क्या अब यहीं स्थिर है या आगे बढ़ने की? वो हमारे दिल्ली पहुंच जो पाएंगे आगू आप? हैं, जैसे कल उन्होंने हमें आदेश दिए कि हम आगे जाएंगे और वो अपने वादे पर खरे उतरे। सारा जो कल ये KMM था और नॉन पॉलिटिकल SKM था, वो सब आगे गए और उन्होंने कहा हाथ खड़े करके कि अगर किसी को गोली मारनी है तो पहले गोली हमारी छाती में मारे, उसके बाद हमारी पीछे जो संगत है उसको हम बाद में आगे करेंगे। पंजाब सरकार भगवंत CM जो है CM भगवंत मान जी है जो पंजाब सरकार, किस तरह से इस आंदोलन को देखती है? MSP को लेकर किसानों के वो कोई सरकार ठीक नहीं है, ना भगवंत मान ठीक है ना ये बी टीम। भगवंत मान की कल कारगुजारी के अंदर एक तरफ तो वो क्या सोचा भी गलो फूलर गलो फलियां दोनों खाऊं, नहीं खाई जाती हैं। कल इन्होंने लंगर आने से रोकया इसी की। परसों हमने जब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, हमने अपने साधन यहाँ लाने चाहे और भगवंत मान सरकार ने रोके हैं कि ये तुम यहाँ ना आना। अगर भगवंत मान सरकार किसानों के साथ आ तो यहाँ से हटावा अपनी सारी फोर्स। मानू देखने को ना मिला कि भाई हम नहीं थारे निड़ानते हैं, हम तो थारे सुरक्षा वास्ता है सकाया यह बातें कहा ना। जब हमारे सामान ने रोक रहे हैं, लंगर भी ना कल रोके। मेरा आखिरी सवाल है जैसे मैं नहीं कहता कोई सरकार हमारे वास्ता ठीक नहीं है। हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, क्या प्रबंध संगठन किसान संगठन नेताओं के हैं? क्या सरकार के प्रबंध है? जैसे आपने बताया एक जो कल घायल हो गया, गोली बजी उसको, और आगे ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, उसके लिए सरकार ने कोई एम्बुलेंस, कोई ऐसी व्यवस्था, या आपके किसान संगठन नेताओं ने? हमने अपनी व्यवस्था भी की हुई है, जी किसान संगठनों ने एम्बुलेंस भी की हुई है, सरकार की भी खड़ी है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो देखो हम क्यों ऐसा कहें कि सरकार की नहीं यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, सरकार की भी एम्बुलेंस खड़ी है। मैं उसकी तो बात नहीं मैंने की कि हाँ सरकार ने किसी चीज़ के लिए हमें कल जो किया वो ठीक नहीं किया। सरकारें हमारी कोई भी बात नहीं सुनती, ना कोई सरकार पहले हमारे किसानों के साथ थी, मजदूरों के साथ थी, और ना ही आज कोई सरकार। कौन सी सरकार है ऐसी जो किसानों के साथ हो?
आप कहते कोई हैं भी कोई नहीं। भी सरकार हमारे कोई साथ भी नहीं नहीं, है। कोई भी नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन, ये चुनाव, इसकी जरूरत ही नहीं है। किसकी? तो इसके लिए फिर कैसे हाँ, हाँ, देश वही कैसे- तो- वही तो इतना बड़ा बात जो है देश ना। है वो तंत्र वो कैसे चलेगा? वही तो बात, कैसा जैसे- सब चलेगा, सब चलेगा, पर अगर सच्ची नीति के चलाते ना, आज ये देश बुलंदियां छूंदा। मेरे नौजवानों बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अपनी तनख्वाह जौन से नौजवान बॉर्डर पर -0 के अंदर खड़े हैं, उनकी पेंशन नहीं है। और जौन से कोठिया में बैठ का ऐश कर रहे हैं, लोगों ने लुट रहे हैं, उनकी पेंशन है। हाँ, उनकी 2-2 सवा 2-2 लाख रुपये तनख्वाह है। उन्होंने क्यों नहीं 2.25 लाख रुपये तनख्वाह देंगे, जौन से राखी कर रहे हैं सारे देश की। देख सकते हैं